नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा महोत्सव आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर तीव्र सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय ने राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आज तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक देशभक्ति अभियान है, जिसका उद्देश्य 2 से 15 अगस्त 2025 तक प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाना है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हर भारतीय परिवार को गर्व के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करके एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यह पहल देशवासियों को तिरंगे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा करने तथा इसके प्रतीकात्मक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान करती है। यह अभियान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और हमारी विविधता में एकता का उत्सव है। इस कड़ी में अंडमान और निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय ने आज श्री विजयपुरम के सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शाहुल हमीद, कमिश्नर कम सेक्रेटरी चंचल यादव, वित्त सचिव अमन गुप्ता, उपायुक्त अर्जुन शर्मा, IGP सिंधु पिल्लई, PCCF संजय सिन्हा, सचिव ज्योति कुमारी सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्कूली बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सचिव ज्योति कुमारी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। This Mahotsav is not just an event, it is a tribute to the soul of our nation, the Tiranga which flutters not only in the skies but in the hearts of every Indian. As we gather here today, we reaffirm our collective commitment to the ideals of unity, diversity and patriotism that our tricolor represents. इसके बाद देशभक्ति संगीत ने माहौल को और जीवंत बना दिया। अनन्या कारक के नेतृत्व में सुर सप्तक संगीत अकादमी ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। माननीय उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने
विजेताओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कला एवं संस्कृति निदेशालय की निदेशक प्रियंका कुमारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद माननीय उपराज्यपाल ने सभागार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कहानी पर आधारित प्रदर्शनी, देशभक्ति थीम पर फोटो प्रदर्शनी और ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित तिरंगा मेले का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि उक्त अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का उद्घाटन पिछले शनिवार को कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक प्रियंका कुमारी द्वारा किया गया था, जिसमें 4 महाविद्यालयों ने सांस्कृतिक उत्सव के साथ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह तिरंगा महोत्सव न केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी एकता और देशभक्ति की भावनाओं को भी मजबूत करता है। 2 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान समारोह श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में देशभक्ति और सांस्कृतिक भावना के एक और जीवंत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। अंडमान निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता की भावना का सम्मान किया गया और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया गया। समापन दिवस पर देशभक्ति विषयों पर आधारित अंतर महाविद्यालय नृत्य प्रतियोगिता सहित मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उत्सव जारी रहा। इस बीच ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्कूल परिसर में आयोजित स्वयं सहायता समूह मेला समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। आगंतुकों ने एक बार फिर स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के स्टॉलों का आनंद लिया। हर घर तिरंगा अभियान ने न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता का जश्न मनाया, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाया और साझा गौरव, संस्कृति तथा एकता के माध्यम से बंधनों को मजबूत किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद विष्णुपत रे ने दक्षिण अंडमान के होपटाउन पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले निवासियों और मछुआरा समुदाय के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु पानीघाट जेट्टी के पुनर्निर्माण और पानीघाट में स्लिपवे के विस्तार व ड्रेजिंग के लंबे समय से लंबित मुद्दों को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के समक्ष उठाया है। सांसद ने बताया कि ब्रिटिश काल में निर्मित पानीघाट जेट्टी 2023 में ढह गई थी और उन्होंने मंत्रालय से जेट्टी के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि पानीघाट में मौजूदा स्लिपवे जो स्थानीय मछुआरों की सहायता के लिए बनाया गया था, कम ज्वार के दौरान दुर्गम हो गया है, जिससे मछुआरों को मरम्मत के लिए नावों को किनारे लाने के लिए महंगे और थका देने वाले तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। सांसद ने मछुआरा समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए साल भर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्लिपवे का विस्तार करके या क्षेत्र की ड्रेजिंग करके तत्काल तकनीकी सर्वेक्षण और उपयुक्त उपाय करने का भी अनुरोध किया है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ।
जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के सिलसिले में अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने तीव्र सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने गहन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर अविजीत रॉय ने किया। सूचना, शिक्षा और संचार उप निदेशक डॉक्टर जहानारा यास्मीन ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रतो साहा, कॉलेजों के रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारियों, विभागों के नोडल अधिकारियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न कॉलेजों के 200 से अधिक छात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उप निदेशक डॉक्टर अविजीत रॉय ने विश्व स्तर पर HIV एड्स के प्रभाव पर प्रकाश डाला और कहा कि युवाओं के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सूचना एवं संचार गतिविधियां महत्वपूर्ण है। जहाँ तक IEC की सवाल है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की सवाल है, एक एज ओल्ड कंसेप्ट है जिसे आज के डेट पे हम SBCC कहते हैं, जिसे बोलते हैं सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कैंपेन। और इसमें सिर्फ हम आपको कुछ दिखाते नहीं है, कुछ पढ़ाते नहीं है या फिर सिर्फ दिखा के छोड़ नहीं देते हैं, हम आपके पूरे बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो आज की डेट में HIV एड्स को रोकने की जो हमारा प्रोग्रेस तभी हो पाएगा जब आपका बिहेवियर चेंज होगा, और वही कारण है कि हम अब SBCC को हम ज़्यादा ताज्जुब देते हैं। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक सुब्रतो साहा ने अपने मुख्य भाषण में अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला कि आज जो है हम इंटेंसिफाइड IEC कैंपेनिंग का लॉन्च कर रहे हैं। इंटेंसिफाइड IEC कैंपेनिंग का लॉन्च का हम लोगों ने इस डेट को क्यों चुना, 12 अगस्त को ही हमने क्यों इसकी लॉन्च के लिए इस डेट को क्यों चुना? 10 भी हो सकता था, सितंबर भी हो सकता था, बट क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, आज जो है 12 अगस्त, इसको जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर इसको हम बोलेंगे तो ये माना जाता है कि भारत देश जो है पूरे विश्व में सबसे युवा देश माना जाता है। WHO का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है और जो इंडियन डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है। WHO के डेफिनेशन से हिसाब से वो लोग 24 इयर्स तक को युवा मानते हैं, लेकिन जो इंडियन क्लासिफिकेशन है उसमें 15 साल से लेके 29 साल के जो भी लोग हैं उनको हम युवा पीढ़ी मानते हैं। कार्यक्रम के दौरान रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारियों और विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को उनके संस्थागत कार्यक्रमों के अंतर्गत HIV और एड्स जागरूकता गतिविधियों में उनके द्वारा किए गए सराहनीय योगदानों के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। HIV जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कॉलेजों और विभागों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस दौरान डांस नृत्य अकादमी द्वारा HIV और एड्स के बारे में जानकारी देने वाला लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। साथी की जांच कराए, HIV से उसे बचाए, अपनी वायरल लोड की जांच कराए और ART दवा नियमित खाएं। 3 खाना पौष्टिक घर पर खाना, करे साफ सफाई बिना भूले रोजाना, 4 नशे को बोले बाय बाय, जिंदगी से हम करे अब हाई फाई, HIV के संग जिंदगी की आस रख, डर मत तू दोस्त मन में विश्वास रख, ये 4 बातें गांठ बांध ले, तेरे साथ है हम हाथ थाम ले। HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। 1 2 3 4 बात हमारे काम की यार। श्री विजयपुरम स्थित VSI हवाई अड्डे पर आज एक नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का आधिकारिक उद्घाटन हवाई अड्डे के निदेशक, हवाई अड्डे के अधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। हवाई अड्डे के परिसर में स्थित या EV चार्जिंग स्टेशन यात्रियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और आम जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। आदर्श परिस्थितियों में लगभग 1 घंटे में एक इलेक्ट्रिक वाहन को पूरी तरह चार्ज कर सकता है। इस मौके पर बोलते हुए हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने कहा, यह पहल स्थिरता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, यह जरूरी है कि इस बदलाव के समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। यह नई सुविधा श्री विजयपुरम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और हवाई अड्डे से आने जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा बढ़ाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बम्बू फ्लाट और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय चातम और बम्बू फ्लाट के बीच उस दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अतिरिक्त यात्री नौका सेवाएं संचालित करेगा। इसी क्रम में अतिरिक्त वाहन फेरी सेवा भी संचालित की जाएगी, जो सुबह 5 बजे बम्बू फ्लाट से फिनिक्स बे के बीच संचालित होगी और सुबह 8:30 बजे फिनिक्स बे से बम्बू फ्लाट के लिए संचालित होगी। श्री विजयपुरम में द्वीपों की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग ने सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग ने श्री विजयपुरम में एक विशेष हेरिटेज टूरिज्म व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें द्वीपों के ऐतिहासिक स्मारक सेलुलर जेल के इतिहास को उजागर किया गया। इकोस ऑफ द पास्ट, कॉलोनियल फुटप्रिंट्स, सेलुलर जेल और स्वतंत्रता संघर्ष, एक जीवन स्मृति शीर्षक वाला यह सत्र प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखिका डॉक्टर रशीदा इकबाल द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिया गया। यह आयोजन ऑफ सीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ द्वीप समूह की समृद्ध विरासत को समझने का अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर रशीदा इकबाल ने सेलुलर जेल के औपनिवेशिक जेल से राष्ट्रीय स्मारक तक के सफर को दर्शाया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। इस इंटरैक्टिव सत्र में पर्यटन हितधारकों और इतिहास प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह व्याख्यान न केवल इतिहास की एक झलक पेश करता है, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान और भविष्य को आकार देने में अतीत की भूमिका पर भी चर्चा करता है। 1789 में
78-89 के बाद पहला लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर आया था। अच्छा, और ये बताती हूँ कि पहला जो सेटलमेंट था वो कोई पीनल सेटलमेंट नहीं था, बंदी उपनिवेश नहीं था। ये वो सेटलमेंट था जिसमें जो लोगों, जो जहाज़ों को एबॉर्जिन्स मार देते थे, तोड़ देते थे, या तूफान में फंसने के बाद वहाँ उनको देखने वाला कोई नहीं होता था। तो ऐसे में उनको उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रिफ्यूलिंग की व्यवस्था के लिए जो सेटलमेंट बसाया गया था 1788 में लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के सर्वे के बाद 1789 में बसाया गया था जो सेटलमेंट, जो फिर आगे 1796 तक चला। इस सेटलमेंट को हम बंदी उपनिवेश नहीं कह सकते। ये वो था, ये एक आम सी एक बस्ती बसाई गई थी जिसमें कलकत्ता से और बर्मा से कैदियों को लाया गया था, लेबर्स को लाया गया था और यहाँ पे बसाया गया था। पर्यटन विभाग का उद्देश्य सेलुलर जेल की कहानी के माध्यम से राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षित करने और उनकी व्याख्या करने के महत्व को रेखांकित करना है। आइए अब लेते एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मिनिमली इन्वेसिव हर्निया सर्जरी विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सजी वर्गीस स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 031922444745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। आम जनता को सूचित किया गया है कि दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय और फ्रारगंज के तहसील कार्यालय परिसर में स्थापित 2 स्वचालित सुनामी सायरन परीक्षण के उद्देश्य से कल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे के बीच बजाए जाएंगे। लोगों से अनुरोध किया गया है कि सायरन बजने पर घबराए नहीं या सायरन के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित परीक्षण मात्र है। नेताजी स्टेडियम में कल 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारी चल रही है। खराब मौसम के बावजूद दक्षिण अंडमान की डीसी और अंडमान व निकोबार प्रशासन के अन्य विभाग मैदान और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। दूरदर्शन श्री विजयपुरम स्वतंत्रता दिवस समारोह को नेताजी स्टेडियम और सेलुलर जेल से लाइव प्रसारित करने के लिए व्यापक व्यवस्था कर रहा है। इस आयोजन को निर्बाध बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दर्शकों से अनुरोध है कि 15 अगस्त को सुबह 8:50 पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम पर इस लाइव प्रसारण को देखने के लिए जुड़े। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा महोत्सव आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर तीव्र सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।